की तफसील। कर्नाटक का हिजाब तनाजा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। कर्नाटक की कुछ तालिबात ने हिजाब मामले पर हाईकोर्ट के अबूरी हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने फौरी समाअत करने से इनकार किया है। अदालत उज़्मा ने कहा है कि जब तक न कर्नाटक हाईकोर्ट से कोई फैसला आता तब तक इस पर समाअत नामुमकिन है। ख्याल रहे कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुज़श्ता रोज कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रियासती हुकूमत की पाबंदी को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत की थी। एक अबूरी हुक्म जारी करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि रियासतों में कॉलेज दोबारा खुल सकते हैं, लेकिन जब तक मामला ज़ेरी इल्तिवा है तब तक तलबा को मजहबी लिबास पहनने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। दरियासना हुकूमत ने मुजाहरों की वजह से भी बंद स्कूलों और कॉलेजों को पीर के रोज से मरहलावार खोलने का फैसला किया है। सबसे पहले जमात अव्वल से 10 तक के तलबा को क्लासों में जाने की इजाजत दी जाएगी और उन कॉलेजों के बारे में फैसला बाद में किसी वक्त लिया जाएगा जहां हिजाब का मसला शदीद हो गया है। और आज कर्नाटक के कई कॉलेजों में जब तालिबात कॉलेजों के अंदर दाखिल हुई तो उन्हें हिजाब पहनकर इजाजत देने से इनकार कर दिया गया है। आपको बताते चले, सबसे पहले जमात अव्वल से 10 तक के तलबा क्लासों में जाने की इजाजत दी जाएगी और कॉलेजों के बारे में फैसला बाद में किसी भी वक्त लिया जाएगा जहां हिजाब का मसला शदीद हो गया। कर्नाटक में हिजाब पर तनाजा उस वक्त शुरू हुआ था जब कर्नाटक के साहली शहर अडोपी में एक सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की इंतजामिया ने 6 मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने की वजह से क्लास में जाने से रोक दिया। इसके बाद कॉलेज के हिंदू तालिब इल्म जाफरानी स्कार्फ और झंडे लहराने लगे तो तनाजा ने शिद्दत इख्तियार कर ली। इसके बाद रियासती हुकूमतों को स्कूलों कॉलेजों को बंद रखने का हुक्म भी जारी किया गया है। कर्नाटक के हाईकोर्ट में कल भी इस पर समाअत हुई है, ताहम उससे 3 रुकनी बेंच ने फिलहाल पीर तक के लिए मुलतवी किया है और कहा जब तक न इस पर फैसला आएगा तब तक कॉलेजों के अंदर कोई भी मजहबी लिबास पहनना सही नहीं है और कोई भी तालिबात मजहबी लिबास पहनकर कॉलेज न आए। कर्नाटक हाईकोर्ट के अबूरी फैसले के बाद ही कुछ तालिबात ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया, ताहम सुप्रीम कोर्ट ने फौरी समाअत करने से इनकार किया है। अदालत उज़्मा ने कहा है कि जब तक न कर्नाटक हाईकोर्ट से कोई फैसला आता तब तक इस पर समाअत करना नामुमकिन है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ है हमारे साथी रहमत कलीम। रहमत, क्या कुछ तफसीलात हैं जहां पर कर्नाटक हाईकोर्ट की पहले बात करेंगे। फिलहाल 14 तारीख यानी कि सोमवार तक जो समाअत है उसे मुलतवी किया गया है। उसके बाद ही कुछ तालिबात ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि जब तक ना हाईकोर्ट अपना कोई फैसला सुनाता तब तक इस पर समाअत नामुमकिन है। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट का अपना अधिकार होता है, उसके अपने दायरेकार होते हैं, उसकी अपनी आज़ादी होती है। जब मामला हाई कोर्ट में हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट आमतौर से इस तरह के मामलों में गुरेज करता है तब तक के लिए जब तक कि हाई कोर्ट की तरफ से कोई हतमी फैसला ना आ जाए। कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है वो एक अबूरी टेंटेटिव फैसला था 3 दिनों के लिए, सोमवार तक के लिए, और ये कहा गया कि जब तक के मामले की समाअत नहीं हो जाती तब तक के लिए तमाम मजहबी लिबास पर पाबंदी रहेगी स्कूलों कॉलेज के अंदर में। एक कॉमन ऑर्डर था ताकि इस मसले को हल किया जा सके, कुछ देर के लिए इसे आराम दिया जा सके और शांति का माहौल पैदा किया जा सके। इसीलिए कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो अबूरी फैसला दिया है वो सिर्फ हिजाब को लेकर के फैसला नहीं था बल्कि वो तमाम मजहबी लिबास को लेकर के फैसला था। चाहे वो दूसरे धर्म के मजहबी लिबास को अगर कोई स्टूडेंट पहनकर आना चाहे तो उसे भी ये आजादी नहीं थी, यानी ये आजादी पूरी तरह से सल्ब कर ली गई थी टेम्पररी तौर पर 3 दिनों के लिए, सोमवार तक के लिए, यानी जब तक कि समाअत हाईकोर्ट मुकम्मल न कर ले। हाईकोर्ट में जब समाअत चल रही हो और ये पाबंदी अबूरी तौर पर लगाई गई हो तो एक बेंच ने, जिस बेंच ने बाज़ाब्ता तौर पर इस हिजाब के मसले पर मुखालफत में पिटीशन अर्जी दायर की थी कर्नाटक हाई कोर्ट में, उसी अर्जी गुजार की जानिब से आज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो दायर की गई थी अर्जी, उसमें कहा गया था कि इमरजेंसी बेस पर हमें इस मसले पर सुनवाई करके जल्द से जल्द इस फैसले पर रोक लगानी चाहिए जो हमें अबूरी तौर पर इस पाबंदी का मज़ार ठहराता है। यानी ये पाबंदी लगाई गई है अबूरी तौर पर। रहमत, अगर हम
कर्नाटक हाईकोर्ट की बात करेंगे, जहां अबूरी फैसला सुनाया गया कि जब तक न फैसला है तब तक मजहबी लिबास पहनना सही नहीं है। लेकिन आज की अगर हम बात करें, आज कुछ तस्वीरें भी कर्नाटक के कई कॉलेजों से निकलकर सामने आई हैं, जहां पर जो तालिबात हैं वो मजहबी लिबास पहनकर, यानी कि जो हिजाब हैं वो पहनकर कॉलेज गई, एग्जाम देने की, इम्तिहान देने या कॉलेज में पढ़ने के लिए गई, तो उन्हें वहां से इजाजत नहीं दी गई है। जी बिल्कुल, ऐसी जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं या हमारे पास जो तस्वीर आई है वो कर्नाटक की हरगिज नहीं है। ये एक गलत बयानी है, या यूं कहिए कि एक ऐसी वायरल खबर है जिसको मिसयूज किया जा रहा है, गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है सीधे तौर पर। तो वो जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो हैदराबाद से आई हुई तस्वीर है, हैदराबाद की एक कॉलेज की तस्वीर है। कर्नाटक में ऐसी कोई जगह पर कोई इम्तिहान भी नहीं हो रहा है सरकारी कॉलेज में, सरकारी स्कूल कॉलेज में, जिसकी वजह से इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिले। पहली बात। दूसरी बात कि कर्नाटक में आने वाले 2 महीने के बाद एग्जाम होने हैं, उस वक्त तस्वीर देखनी होगी, तब तक की अदालत की जानिब से फैसला हो जाएगा। ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो कर्नाटक की नहीं है, हैदराबाद की है, इसलिए इसको कर्नाटक से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हाँ, ये है कि मध्य प्रदेश हो, दूसरी रियासतों हो, वहां भी इस तरह के हंगामे शुरू हो गए, क्योंकि कर्नाटक को देखते देखते, इसलिए ये तस्वीरें सिर्फ हैदराबाद से नहीं, शाम होते होते कई और रियासतों से आपको देखने को मिल सकती हैं। और इसमें सबसे पहला नाम आएगा मध्य प्रदेश से, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार की जानिब से पहले ही इशारा कर दिया गया था, अब कार्रवाई भी शुरू की जा रही है, तो मध्य प्रदेश से भी आपको ऐसी तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। जिन रियासतों में असेंबली इंतखाबात है, उन असेंबली इंतखाबात वाले रियासतों को छोड़ दें तो दूसरी रियासतों से भी इस तरह की खबरें आपको मिल सकती है। तो ये कर्नाटक की नहीं है। कर्नाटक के मसले पर सिर्फ इतना है कि सुप्रीम रहमत, आखिर पर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हिजाब का ये मामला है, एक तरफ से ये तूल पकड़ रहा है और दूसरी तरफ से सियासत की नजर हो रहा है। जी बिल्कुल, सियासत इस तरह के मसले में ना हो तो फिर आजकल की जो सियासत है उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि आजकल या इन दिनों जो सियासत हो रही है वो इसी किस्म की हल्की सियासत हो रही है। इसको सतहियत पसंद सियासत कहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं हो, जबरदस्ती टांग अड़ाने की बात होती है। इनमें सियासतदानों का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था। ये सीधे तौर पर एजुकेशन से जुड़ा हुआ शोबा है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ मसला है, तालीम से जुड़े हुए मसले में आजकल के सियासतदानों का लेना देना कुछ होना नहीं चाहिए था, क्योंकि सियासतदान तालीम से आजकल बहुत रिश्ता होता नहीं। इसलिए तालीमी इदारों को हो या सरकारी इदारों को हो या अदलिया को हो, इसमें अपना काम करना चाहिए, और अदलिया अपना काम कर रहा है, सरकारी इदारे भी अपना काम कर रहे हैं। रही बात चीफ जस्टिस की जन्म से आज जो सुप्रीम कोर्ट में कही गई है, वो सीधे तौर पर कहा गया कि हाई कोर्ट का अपना हक है, अपना अधिकार है। हाई कोर्ट के मसले को हम देख रहे हैं और जो कुछ हो रहा है वो सब देख रहे हैं। ये एक स्टेट के अंदर की सूरत हाल है, हम इसको नेशनल पैमाने पर अभी नहीं उठाना चाहते और नहीं इस पर गौर करना चाहते। फौरी तौर पर देख रहे हैं सूरत हाल, जैसे ही और आगे बढ़ेगी फिर उसके बाद मुनासिब वक्त पर हम इस पर समाअत के लिए इस केस को लिस्ट करेंगे और फिर उस पर समाअत करके फैसला करेंगे। लेकिन अभी चूंकि मसला हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट ने आर्जी तौर पर या यूं कहे अबूरी तौर पर यह पाबंदी लगाई है, सोमवार से फिर समाअत शुरू होगी, उसके बाद लार्जर बेंच के हवाले जो मामला है तो मुमकिन है कि वहीं से फैसला निकल आए, उसमें सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इसमें किसी भी तरह से इंटरवीन करता हुआ, मुदाखलत करता हुआ नजर नहीं आ रहा। मसला हाई कोर्ट के पाले में ही है। सोमवार के 2:30 बजे बाज़ाब्ता तौर पर फिर से तीसरी समाअत होगी, तीसरा दिन होगा जब समाअत शुरू होगी। उसके बाद देखना होगा कि मामला कहां तक पहुंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत करीम आपका। ये थे रहमत करीम, तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां पर कर्नाटक के हाईकोर्ट ने अबूरी जो फैसला सुनाया था कि सोमवार तक यानी कि 14 तारीख तक जो हिजाब मामला कर्नाटक के अंदर इस वक्त छाया हुआ, इस पर पाबंदी या इसके आयद होने के लिए जहां पर यह मामला हाईकोर्ट के अंदर है, उसके बाद ही अबूरी फैसला सुनाया गया हाईकोर्ट की जानिब से कि फिलहाल जब तक न कोई फैसला आता तब तक कॉलेजों के अंदर मजहबी लिबास पहनना उससे फिलहाल गुरेज कर दिया गया है। कोई भी मजहबी लिबास पहन कर ना आए। उसके बाद ही कुछ तालिबात ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि जब तक न हाईकोर्ट से कोई फैसला आता तब तक सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई मुदाखलत नहीं करेगा।